हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये म्यूजिक फेस करेंगे। मैंने कभी कभी किसी को गलत बात पर माफी नहीं दी, मैं उसका पीछा करता हूँ जितने जो बात। सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले यार, मैं तो वेलकम करूंगा। मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, ऐसा शख्स आया, वो कहता चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा कि मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो खुदा के लिए, मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ। इकरारुल हसन कहाँ रहता है, कराची रहता है, प्रोग्राम कहाँ से करता है, यहां से उसको कौन बता रहा है, मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वी लॉक करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, झूठी सच्ची, झूठी सच्ची। हाँ क्या समेत इन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील है एक जो मैंने जुडिशियल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंचती होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करे। क्या जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले यार, मैं तो वेलकम करूंगा। मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था, वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये क्योंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि भाई चांसलर साहब ने मान लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज सोचता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बात है, उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद कर। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, जो चांसलर हैं वो जाने, उनके मामला हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है मुझे तो नहीं पता जी। तो बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मोहतबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों या सारे, मुझसे आप लाख इख्तिलाफ रहे, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं, मुझे दुख हुआ है आपके रवैयों, उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते हो, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते यार, एक फोन कॉल कर लेते आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजर है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, तुम मेरे खिलाफ मतलब बेटका के खबरें लगा रहे हैं, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग।
मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही अपनी मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस हो लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की जिंदगी, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर साथ में अगर उसमें 65-70 हजार तालिब इल्म जेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को जेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फड़वा दूं, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा हर हालत में, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कब, ये जरा तहकीकात मुकम्मल हो, उसके बाद मैं इनको कहूंगा आ जाओ भैया तुम इन बातों का जवाब दे सकते। फिर आपको पता लगेगा कि मिर्चें लगना किसको कहते हैं। फिर इन्होंने कहना हो ये तो हमारी जातियात पर हमले हो रहे हैं, ये तो हमारी, इससे बड़ा हमला कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। और इंशाअल्लाह ताला ये म्यूजिक फेस करेंगे। मैंने कभी किसी को गलत बात पर माफी नहीं दी, मैं उसका पीछा करता हूँ। जितनी जो बात पहुंची, किस तरीके से पहुंचाई गई, आप यार मुझे तो दुख हो रहा है, यकीन करो वल्लाह बाखुदा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि यार वो बच्चियां, मेरे पास एक ऐसा शख्स आया कल, वो कहते चीमा साहब मैं तो पैसे इकट्ठे करके अपनी बच्ची की फीस भरता हूँ, मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने मेरी मिन्नतें की, ये क्या नाम है इसका, वुमेन कॉलेज जो है कि वुमेन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ, आप सिर्फ तारिक बशीर चीमे को जेर करना चाह रहे थे। आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं, मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं। और मैंने जिस दिन, ये भी मैं अपने मुखालफिन को बता दूं, जिस दिन मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं गए। ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूं, मैं आपको जानता हूं, अंदर बाहर से जानता हूं, आपकी औकात जानता हूं, जहां से आप शुरू हुए थे मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूं। अपनी दर्जा समझकर पूरा किया। और मुझे कितने दुख के साथ है कि किसी को ये नहीं, बस तारिक चीमा भाग गया, तारिक चीमा छुप गया, तारिक चीमे को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया, तारिक चीमे को हमने ये कर दिया। भाई मुझे नहीं लग रहा, भाई किस चीज का मुनाजरा करूं मैं, किस चीज का मुनाजरा करूं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो लाओ प्लीज। मैं आप सब दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि खुदा के लिए अगर किसी के पास कोई सबूत है तो मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं। मुझ पर ऐसा यार इतना तो सोच लिया होता, मैंने इस जिले की, मैंने इस इलाके की खिदमत की है। आप चंद लोगों को छोटे छोटे मफादात की खातिर आपने चंद लोगों के कहने पर मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की, मेरी पगड़ी उछालने, किस लिए यार? तो वजह तो बताओ, तो वजह बताओ। क्या यूनिवर्सिटी में जो तालबात जाती है वो मेरी कुछ नहीं लगती? क्या मैंने अपने किसी अजीज को, बेटे को गोली मारो आप, मैंने किसी अजीज को ये जरूरत दी हुई है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह की हरकत करे?